हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहानी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के एनसीईआरटी बुक से संबंधित विषय जीव विज्ञान पाठ 5वां है पुष्पी पादपों की आकारिकी। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्या पुष्पी पादपों के विभिन्न भाग में। आज हम पढ़ेंगे क्या आपका जड़। क्या पढ़ेंगे? जड़, जिसे हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते। उससे पहले आप समझते हैं क्या आकार की, इसे मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जीवों के बाह्य संरचना का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं आकार की मॉर्फोलॉजी। यही आपके पाठ का नाम है। पुष्पी पादपों, इसी को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। पुष्पी पादपों के भागों में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। पुष्पी पादप के दो भाग होते हैं, भूमिगत भाग और ऊपरी भाग। भूमिगत भाग को अंडरग्राउंड पार्ट बोलते हैं और ऊपरी भाग को एबव द ग्राउंड बोलते हैं। तो पुष्पी पादप का वह भाग जो भूमि के अंदर दबा होता है उसे हम बोलते हैं मूल तंत्र, रूट सिस्टम। और वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं प्ररोह तंत्र, शूट सिस्टम। प्ररोह तंत्र के अंतर्गत पौधे में तना आता है, पर्व आता है, पर्व संधियां आती हैं, पत्तियां, कलियां, पुष्प एवं फल आते हैं। आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। हम हैं ये, मान लीजिए पुष्प का क्या है, ये हम पौधा लिए हैं। ये क्या है? डाइकॉट पौधा है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है आपका जालिका व सिरा विन्यास पत्तियों में पाया जा रहा है। ये मान लीजिए पौधा है, तो पौधे का यहाँ यह भाग, पौधे का जहां हम थामे यह भाग जमीन के अंदर होता है। इस भाग को हम बोलते हैं रूट सिस्टम। और जमीन के ऊपर वाला जो भाग है उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। इसमें जो ये ग्रीन कलर का है ये प्ररोह तंत्र का भाग है। यह प्ररोह तंत्र का तना कहलाता है। ये शाखाएं कहलाती हैं। ये जो गांठ हैं जहां जहां पे शाखाएं पत्तियां निकली होती हैं उसे हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड, पर्व बोलते हैं। और इन दोनों पर्व के बीच में इंटर नोड पाया जाता है। इसी नोड से ब्रांचेज या शाखाएं निकलती हैं और पुष्प पौधे के ऊपरी भागों में आपकी पत्तियां हो गई, कुछ कलिकाएं पाई जाती हैं, फल भी पाए जा सकते हैं, पुष्प भी पाए जाते हैं। ये है पौधे का जो ऊपर वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं प्ररोह तंत्र। नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं क्या? मूल तंत्र। आइए अब देखते हैं पहला जो पुष्पी पादप का भाग हम अध्ययन करेंगे वो है मूल तंत्र, जिसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम। मूल तंत्र जो होता है पुष्पी पादप का भूमिगत भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं जड़ बोलते हैं। जड़ का निर्माण कहां से होता है? भ्रूण के मूलांकुर से होता है। यहां हम भ्रूण बनाने की कोशिश किए हैं। ये जो रेड कलर का ये लंबा, ये भ्रूणी अक्ष है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस का वह भाग जो कॉटिलिडेन के ऊपर है, ये बीज पत्र है। क्या है ये? मान लीजिए बीज पत्र है। एम्ब्रियोनिक अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र के ऊपर पाया जाता है उसे प्रांकुर बोलते हैं। और भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र के नीचे पाया जाता है उसे मूलांकुर बोलते हैं। प्रांकुर को प्लूम्यूल बोलते हैं और मूलांकुर को रेडिकल बोलते हैं। इसी प्रांकुर से प्ररोह बनेगा और इसी मूलांकुर से मूल तंत्र बनता है। तो यही हम पढ़े हैं क्या कि मूल तंत्र का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण के मूलांकुर मतलब रेडिकल से होता है। आइए पढ़ते हैं जड़ के प्रकार। दो तरह के जड़ हम पढ़ेंगे, मूसला जड़ तंत्र और झकड़ा जड़ तंत्र। मूसला जड़ तंत्र पढ़ेंगे और दूसरा क्या है? झकड़ा मूल तंत्र। इसे हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं, जबकि इसको हम बोलते हैं क्या? टैप रूट सिस्टम। ये जो मूसला जड़ तंत्र है किसमें पाया जाता है? डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादप में पाया जाता है। इसमें जो जड़ का निर्माण है कहां से होता है?
भ्रूण के मूलांकुर से होता है। कहां से होता है? भ्रूण के मूलांकुर से होता है। सबसे पहले मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती हैं, जो मिट्टी के गहराइयों में भीतर चली जाती हैं। तब इन प्राथमिक मूल से अनेक शाखाएं फूटती हैं, निकलती हैं, जिसे पार्श्व मूल कहते हैं। ये द्वितीयक मूल हो सकती हैं और तृतीयक मूल हो सकती हैं। इस तरह प्राथमिक मूल और द्वितीयक तृतीयक मूल को मिलाकर के सामूहिक रूप से उस व्यवस्था को हम बोलते हैं क्या? जड़ तंत्र। यहां देखने की कोशिश करिए, ये मान लीजिए जमीन के अंदर का भाग है। ये जो सबसे पहले जो मोटा भाग निकलता है मूलांकुर से, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं? प्राथमिक मूल बोलते हैं। इनसे अनेक शाखाएं निकलती, उसे द्वितीयक मूल। इन द्वितीयक मूल से भी शाखाएं निकलती, उसे तृतीयक मूल। तो इनको मिलाकर हम बोलते हैं मूसला जड़ तंत्र। ये कहाँ पाई जाती है? डाइकॉट प्लांट में पाई जाती है। यहाँ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए डाइकॉट प्लांट है, इसके अंदर ये आपके जड़ हैं। इस जड़ में ये जो मोटा वाला भाग निकला हुआ है, यही है प्राथमिक रूट, और शाखाएं आपको दिखाई दे रही है, यही द्वितीयक तृतीयक शाखाएं हैं। इस पूरी व्यवस्था को बोलते हैं हम लोग क्या है? मूसला जड़ तंत्र। एक फिगर और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो मोटा या भाग निकला हुआ है, इसे प्राथमिक मूल बोलते हैं। ये शाखाएं निकली उसे इसे द्वितीयक मूल कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा मूल तंत्र है झकड़ा मूल तंत्र, जिसे फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। यह किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री, जैसे धान, गेहूं, प्याज इत्यादि में यह पाया जाता है। इनमें जो प्राथमिक मूल जो निकलता है वो कम समय के लिए होता है, अल्पायु होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो उसके स्थान पर अनेक मूल निकलती हैं, जो तने के आधारी भाग से तंतु रूपी रुमे जैसे निकलती हैं। इसी व्यवस्था को हम बोलते हैं झकड़ा मूल तंत्र। आइए देखते हैं इस फिगर के अंतर्गत। ये हम एक मोनोकोटिलेडोनस प्लांट लिए हैं। इनमें देखिए कई शाखाएं रेशेदार क्या होते हैं? निकली होती। ये तना के देखिए पास से निकली हुई है। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या कहलाती है? झकड़ा मूल तंत्र कहलाती है। यह धान, गेहूं, प्याज अर्थात एक बीजपत्री में पाई जाती है। उसके अलावा कुछ अपस्थानिक जड़ें होती हैं, जिसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के बजाय मूलांकुर से न निकल करके पौधों के अन्य भाग से निकलती हैं, तो ऐसे भागों को हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें कहाँ कहाँ पाई जाती है? बरगद में जैसे प्रूप जड़ है, वो इसका एग्जाम्पल है। मक्का और गन्ना में अवस्थम्भ मूल है, वो इसका एग्जाम्पल है। किसका? अपस्थानिक जड़ों का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं जड़ के कार्य। जड़ के जो मुख्य कार्य हैं, पहला है पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, जिससे पौधा हिले डुले ना। जैसे ये है, ये पौधे को जमीन में से धंसाए रखते हैं, जिससे पौधा आपका स्थिर बना रहता है। दूसरा कार्य है मिट्टी से जल एवं खनिज का अवशोषण करना। इनके जड़ों में क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं। मूल रोम क्या करते हैं? मिट्टी से जल को अवशोषण करते हैं और खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। यही इनका दो मुख्य कार्य है। अब पढ़ते हैं मूल क्षेत्र के। मूल मतलब जड़ के कुछ क्षेत्र होते हैं, रीजन्स ऑफ रूट। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? मूल गोप क्षेत्र होता है, विभज्योतक कोशिकाओं का क्षेत्र होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र होता है और परिपक्वन क्षेत्र होता है। सबसे पहले हम मूल गोप क्षेत्र को पढ़ेंगे। ये जो मूल गोप होता है, मूल का जो शीर्ष होता है, जड़ का जो शीर्ष होता है, टोपीनुमा ढक्कननुमा संरचना से घिरा होता है। उस ढक्कननुमा टोपीनुमा संरचना को ही हम बोलते हैं क्या? मूल गोप, रूट कैप। इनका जो मुख्य कार्य क्या है? जड़ के कोमल शीर्ष की रक्षा करना होता है। जब जड़ मिट्टी के अंदर रास्ता बनाता है, उस समय जड़ के अगले भाग को चोट न लगे, तो यह जो मूल गोप है उन कोमल शीर्षों की रक्षा करता है। यहां फिगर में पहले देखने की कोशिश करें हम लोग।
यहाँ पे देखिए ये जो आपके क्या है एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, यह जो पहला जो भाग है वो क्या है मूल गोप भाग है, दूसरा जो भाग है क्या मेरिस्मेटिक सक्रियता जोन है, तीसरा दीर्घीकरण क्षेत्र है, चौथा परिपक्वन क्षेत्र है। मूल गोप के ठीक ऊपर क्या पाया जाता है मेरिस्मेटिक सक्रियता क्षेत्र पाया जाता है। मूल गोप के से कुछ मिलीमीटर ऊपर होता है कौन सा क्षेत्र विभज्योतक कोशिकाओं का क्षेत्र होता है। क्षेत्र की कोशिकाओं की क्या खासियत है, ये बहुत छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, सघन जीव द्रव्य वाली होती हैं। इनका जो मुख्य कार्य क्या है कोशिका विभाजन करना, ये कोशिका विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाते हैं। अब तीसरा भाग क्या है दीर्घीकरण भाग है। ये देखिए पहला भाग मूल गोप हो गया, दूसरा मेरिस्मेटिक सक्रियता क्षेत्र हो गया, तीसरा ये जो यहां से यहां तक है उसको दीर्घीकरण क्षेत्र बोलते हैं। यह जो क्षेत्र है विभज्योतक क्षेत्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। इनकी कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं, संख्या नहीं बढ़ती, केवल कोशिकाओं की लंबाई बढ़ती है, जिससे मूल की लंबाई बढ़ती है, जिससे जड़ लंबा हो जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है मृदा से खनिज पदार्थों का अवशोषण करना होता है। चौथा है क्या परिपक्वन क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं मैचुरेशन जोन। इस मैचुरेशन जोन में क्या होते हैं अनेक मूल रोम रूट हेयर्स निकले होते हैं। ये रूट हेयर्स क्या होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। ये देखिए मान लीजिए एपिडर्मिस से यहां से एक कोशिकीय होता है संरचना निकला होता है जिसे मूल रोम कहते हैं। इन्हीं मूल रोम के सहायता से पौधे जल का अवशोषण खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। यहाँ चित्र में देखें ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र। इसी परिपक्वन क्षेत्र से एक कोशिकी क्या होते हैं मूल रोम निकले होते हैं जो पानी का अवशोषण करते हैं। इस तरह अब हम पढ़ेंगे बच्चों मूल के रूपांतरण जड़ के रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। पादपों के जड़ों का जो मुख्य कार्य क्या होता है जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष कार्य करने के लिए कुछ जड़ें अपने आकार में संरचना में परिवर्तन लाती हैं रूपांतरण लाती हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या मूल के रूपांतरण। पहला है मूल का रूपांतरण के अंदर पहला है मूसला जड़ के रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। इसमें कई रूपांतर पहला भोजन संग्रह करने वाली जड़ें। कुछ मूसला जड़ें भोजन को संग्रह करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। वहां कुछ एग्जाम्पल है तरकु रूपी जड़ें जिसको हम फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है मूली। शंक्वाकार जड़ें कोनिकल, इसका एग्जाम्पल है गाजर। कुछ कुंभी रूप होती हैं नैपीफॉर्म, इसका एग्जाम्पल है सलजम चुकंदर। कुछ कंदल जड़ें होती हैं, इसका एग्जाम्पल है गुलाब बास। अब देखते हैं श्वसन मूल रेस्पिरेटरी रूट, इनको हम निमेटोफोर भी कहते हैं। यह किन पौधों में पाई जाती हैं जो पौधे लवणोद्भिद पादप होते हैं अर्थात नमकीन भूमि में पाए जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हैलोफाइट्स। यहाँ दलदल भूमि होती है नमकीन भूमि होता है। ये जो मूल होती हैं खूंटी के समान ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उल्टे ऊपर दिशा में निकली होती हैं। नॉर्मल जड़ नीचे की ओर जाते हैं लेकिन ये क्या ऊपर खूंटी के समान निकली होती हैं। इनके ऊपर छिद्र पाया जाता है, इन्हीं छिद्रों को निमेटोथोर्स कहते हैं। इसी के सहारे ये ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान करता है। ये मान लेते हैं वृक्ष है, ये पूरा दलदली भूमि है। ये जो जड़ है अनेक शाखाएं निकली होती हैं जो जमीन में भी फैली होती हैं, लेकिन कुछ शाखाएं ऊपर की ओर जाकर निकली होती हैं जगह जगह पे। वहां पे क्या होते हैं रंध्र पाए जाते हैं उनके शरीर के ऊपर, उन्हीं रंध्र होते हैं निमेटोथोर्स और इन जड़ों को बोलते हैं निमेटोफोर्स। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये किस एग्जाम्पल में क्या आएगा, ये मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं उनके अंतर्गत ये आते हैं। हैलोफाइट्स का भी एग्जाम्पल आ सकता है, मैंग्रोव प्लांट्स के नाम से आ सकता है कि किसमें ये रेस्पिरेटरी रूट या निमेटोफोर पाया जाता है। पादप का जो एग्जाम्पल है राइजोफोरा है, एक एग्जाम्पल एविसिनिया है। अब हम तीसरा देखते हैं क्या
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ें, जिसे हम ग्रंथिल जड़ें बोलते हैं, नोडुलेटेड बोलते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली जड़ें होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? लेग्यूमिनस कुल में पाई जाती हैं। उसके अंतर्गत एक उपकुल है पेपलियोनेटी, उसके अंतर्गत पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल है मटर, चना, मूंगफली, बरसीम। इनके प्राथमिक मूल एवं उनकी शाखाओं में कुछ फूली हुई संरचना पाई जाती है। इसी फूली हुई संरचना को हम रूट नोड्यूल बोलते हैं। इन ग्रंथियों में, इस रूट नोड्यूल में एक जीवाणु पाया जाता है, सहजीवी जीवाणु, जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। यह जीवाणु सहजीवी के रूप में रहता है और वातावरणीय नाइट्रोजन को क्या होता है? भूमि में जमा कर देता है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। जैसे ये मान लीजिए जड़ें हैं, जड़ें में अनेक शाखाएं ऐसी निकली होती हैं। इन शाखाओं के ऊपर ही क्या होते हैं? ऐसे आपके गांठ पाए जाते हैं। इस गांठ में ही क्या होते हैं? आपके ये नोड्यूल हो गया। इसी नोड्यूल में ये राइजोबियम नामक क्या होता है? जीवाणु पाया जाता है, जो वातावरणीय नाइट्रोजन को जमीन में जमा करता है। इस तरह हमने क्या देखा? मूसला जल के रूपांतरण के अंतर्गत भोजन संग्रह करने वाली जड़ें, श्वसन मूल जड़ें और नाइट्रोजन स्थिर करने वाली जड़ें। हम देखते हैं अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। पहला है सहारा देने वाली जड़ें, उसमें है प्रोप जड़, प्रोप रूट बोलते। कहां पाया जाता है? बरगद और बनियान ट्री में पाया जाता है। वृक्ष में अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं, शाखाओं से निकलकर भूमि में धस जाती हैं। किस रूप में? पिलर के रूप में वो धस जाती हैं, तथा क्षैतिज शाखाओं को, जो तिरछी गई हुई शाखाएं होती है, उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये मान लीजिए शाखाएं निकली हुई हैं, ये बड़ा वृक्ष हो गया। इन्हीं शाखाओं से पहले ये शुरू में लटकी हुई होती हैं, बाद में जाकर के जमीन में धस जाती हैं। जमीन में धस जाकर कुछ मोटी हो जाती हैं और इन क्षैतिज शाखाओं को क्या करती हैं? यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। बी है अवस्थम जड़ें, स्टिल्ट रूट। ये किसमें पाया जाता है? मक्का में, गन्ना, केवड़ा में। ये ऐसे पौधे में पाई जाती हैं जिसके तने क्या होते हैं? शुरू में बहुत ही कमजोर होते हैं। ये जो जड़ होती हैं, मूल जो होती हैं, तने के निचली गांठ संधि से क्या निकली होती है? ये मान लीजिए संधि है, पौधा एक है, इसके निचला जो आपका वो होता है, नोड होता है, इसी से चारों ओर क्या होती है? ये निकली होती है। ये अवस्थम जड़ें तिरछी होकर के, इन तनों से निकल करके चारों ओर तिरछी होकर के पौधे को सहारा प्रदान करती है। तीसरी है आरोही जड़ें, जिसे क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं। ये पान, मनी प्लांट में पाई जाती हैं। पौधों में ये जड़ें तने के गांठों से निकल जाती हैं और निकलकर किसी आधार से, बांस या उससे चिपक जाती हैं और ऊपर की ओर चढ़ने में या वृद्धि करने में सहायता करती हैं। इसीलिए इनको आरोही जड़ें कहते हैं। ये जड़ें एक चिपचिपा पदार्थ निकालती हैं, जो क्या करती हैं? उस सहारा देने वाली वस्तु से चिपक जाती चिपचिपा पदार्थ। जब हवा के संपर्क में आता है, ये सूख जाती हैं, इसीलिए ये कभी छूटती नहीं है, आसानी से ऊपर चलती जाती है। चौथा है पुष्ता जड़ें, बटररेस्ट रूट। ये सेमल, सिल्क कॉटन वाले वृक्ष में पाई जाती हैं। ये जड़ें मुख्य तने से निकलकर भूमि के ऊपर क्षैतिज अवस्था में फैल करके पादप को सहारा प्रदान करती है। आप देखते हैं दूसरा अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में भोजन संग्रह करने वाली जड़ें, उसमें क्या क्या है? कंदील जड़ें, जिसे ट्यूबरस रूट बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है शकरकंद, जिसको हम स्वीट पोटैटो या कन्ना कहते हैं। पुलकित जड़ें, फैसिकुलेटेड रूट, ये सतावर डहलिया में पाया जाता है। ग्रंथिल जड़ें, आमा हल्दी। मालाकार जड़ें हैं, वो करेला में पाया जाता है। वलयाकार जड़ें हैं, जो सिफेलिस में पाई जाती
अब है जैव कार्यों के लिए रूपांतरित जड़ें। कुछ जड़ें विशेष होती हैं। नंबर 1 है क्या, स्वांगिकारी या प्रकाश संश्लेषी जड़ें, जिसको एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट बोलते हैं। कुछ पौधों के जड़ों में पर्णहरित क्लोरोफिल उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से ये पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस तरह की जड़ें किसमें पाई जाती हैं, सिंघाड़ा में पाई जाती हैं, गिलोय में, गिरुज जिसे बोलते हैं गिलोय, इनके अंदर ये पाया जाता है, जिसे ट्रिनोस्पोरा बोलते हैं। दूसरा है वायवीय अवशोषक जड़ें या अधिपादप जड़ें बोलते हैं। एरियल एब्जॉर्बिंग रूट या एपिफिटिक रूट बोलते हैं। ये किसमें पाया जाता है, आर्किड में, बेंडा में पाया जाता है। इनको आर्द्रता ग्राही जड़ें कहते हैं, क्योंकि ये जड़ा हवा में लटककर आर्द्रता नमी को अवशोषित करती हैं। इन वायवीय जड़ों में विशेष प्रकार का स्पंजी ऊतक पाया जाता है, वेलामेंट टिश्यू, जो वायु से क्या करता है, नमी को सोखता है। आर्किड के पौधों में 2 तरह के जड़ होते हैं। एक जड़ जो होती हैं वो सहारा वाले वस्तु से चिपकी होती हैं, और दूसरी जड़ें जो होती हैं वो वायु में ऐसे लटकी होती हैं, जो वायु से नमी को ग्रहण करती हैं। तीसरी जो चूसक जड़ें हैं, परजीवी जड़ें, इसको सकिंग रूट, पैरासिटिक रूट या हॉस्टोरियल रूट बोलते हैं। यह परजीवी पौधों में पाई जाती हैं। जो परजीवी पादप की जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें पोषक होस्ट के ऊतकों में घुस करके पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमरबेल, कास्पुटा, इसे पूर्ण परजीवी टोटल पैरासाइट बोलते हैं। अमरबेल की जो जड़ें होती हैं पोषक के जाइलम एवं फ्लोएम में प्रवेश कर जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ये जो जड़ें होती हैं, वो ये जो पौधा होता है अमरबेल पौधा, वो पूर्ण रूप से परजीवी है, या न तो अपना खाना बना सकता है, इसीलिए ये पूर्ण रूप से उसी पौधे पोषक पे डिपेंड होते हैं। कुछ अब हम देखते हैं चौथा डी है प्लावी जड़ें, इसे फ्लोटिंग रूट बोलते हैं। इन जड़ों में क्या होता है, वायु ऊतक, एरनकाइमा ऊतक पाई जाती हैं, जो पानी में तैरने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल में जूसिया। और 5वां जड़ें हैं जनन जड़ें, रिप्रोडक्टिव जड़ें। इन जड़ों में विशेष प्रकार की कलिकाएं होती हैं। कलिकाएं नए प्लांट का निर्माण करती हैं, जैसे शकरकंद। और नोट के रूप में एक ओल्फिया जो है जली पादप है, इसके अंदर रूट नहीं पाया जाता। इस तरह बच्चों हमने क्या पढ़ा, रूट के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।